एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, उसी को दोबारा टॉपिक लेकर मैं आई हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है इज एम आर, रहा है, रही है, रहे। जहाँ पे रहा है, रही है, रहे आएगा जिस वाक्य में, वहां पे आपको क्या समझना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस आपको कैसे समझोगे? आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए फंक्शन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज स्टिल गोइंग ऑन। इसमें भी देखो बेटा एक्शन ही शो होता है। दे आर रीडिंग इन द लाइब्रेरी, वे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, वे पढ़ रहे हैं। द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल हमारा रहेगा दे आर रनिंग। देखिएगा इसको, इसकी पहचान बहुत इजी होती है। जैसे कि हम इसको कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे आईएनजी लगता है, प्लस हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये बहुत इजी होते हैं। सबसे इजी जो टेंस हमारा होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिसको समझना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, इंग्लिश हमारी बहुत से लोग कहते हैं बहुत ही फनी सब्जेक्ट है। यस, आई नो इंग्लिश बहुत फनी सब्जेक्ट है, बट अगर उस तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट उस तरीके से अगर आप ग्रामर को पढ़ते हो, जब बहुत मजा आता है ग्रामर पढ़ते हो। ठीक है, जैसे कि ये हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, और हाँ एक बात और, जिस सेंटेंस में हमारा एम आएगा, जैसे कि आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे आई आर नहीं लगेगा, एम ही लगेगा। आई के साथ हमेशा एम लगता है, ध्यान रखिएगा। हमारा आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होगा, दे, अस, वी, यू, आर जो है हमारा प्लूरल के साथ यूज होगा। हमारा इस कहाँ पे यूज होगा? सिंगुलर के साथ हमारा यूज होगा, किसी के नेम के साथ हमारा यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारा अफर्मेटिव का हो गया। अब इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? नेगेटिव देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे वो भी देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे बाहर आ रहा है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पुट अप होगा। इज एम आर प्लस इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो देखिएगा, इज एम आर प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमारा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे क्या आना है क्या नहीं आना है, यस और यस का मसला कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें आपको देखना है, उसको सिर्फ उस सेंटेंस का क्वेश्चन देखना है, उसको ही वैसे ही फॉर्म में चेंज कर देना है। इसमें ज्यादा आपको माइंड नहीं लगाना है। ठीक है, कि कहाँ पे क्या आएगा। सबसे जो टफ होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, फिर से बता देंगे, बहुत हमारा इजी, सबसे इजी अगर हमारा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब आप फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए इसका, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। ये हमारा क्या हो गया है? तुम पानी पी रहे हो। ठीक है, मैंने पूछ रही हूं तुम पानी पी रहे हो, तो आप इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? यू हमारा सब्जेक्ट रहेगा, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमारा ड्रिंक आईएनजी ड्रिंकिंग हो रहा है, प्लस हमारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। वाटर हमारा क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा यू हो गया है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसके बाद उसमें आईएनजी आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है यहाँ पे? ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट
इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो हमारा बनेगा हेल्पिंग वर्ब, हमारा बाहर आ जाएगा आर यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद आ रही है ड्रिंकिंग, ड्रिंक के साथ आईएनजी ड्रिंकिंग, फिर हमारा आ जा रहा है ऑब्जेक्ट वाटर, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा, क्या तुम पानी पी रहे हो, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, तुम पानी पी रहे हो, अफर्मेटिव हमारा हो गया है। तुम पानी नहीं पी रहे हो, ये हमारा नेगेटिव हो गया है। हेल्पिंग वर्ब जहां पे स्टार्ट होता है, जहां पे हमारा आर आएगा वहां पे हम समझ जाएंगे कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, तो इसे हमारा अगर पहले आ रहा है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। याद रखना, ये हमने आपको प्लूरल समझा दिया है। इसी तरीके का एक सिमिलर समझिए, शी इज क्राइंग, शी इज क्राइंग, वो रो रही है, ठीक है। इसका क्या बनेगा, शी इज क्राइंग, शी इज नॉट क्राइंग, शी इज नॉट क्राइंग, वो नहीं रो रही है। अब अगर इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो इस हमारा आ जाएगा बाहर, फिर सब्जेक्ट शी, फिर क्राइंग, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप क्या करेंगे, शी इज नॉट क्राइंग, वो नहीं रो रही है, इज शी क्राइंग, क्या वो रो रही है, इस टाइप के बेटा सेंटेंस बनेंगे, याद रखना। एक नोट लिख लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी मैंने आज पढ़ा दिया है आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगी, मैं क्लियर कर दूंगी। एक नोट लिख लीजिएगा, नोट 1 है हमारा ही, शी, इट। कोई भी नाम आता है हमारा या प्लेस आता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पे इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। हमारा प्लूरल नोट रहेगा टू, यू, दे, वी, अवर। कोई भी प्लूरल आता है तो वहां पे कहाँ का यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। नोट 3 रहेगा हमारा, आई के साथ एम का यूज होता है, एम का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, कुछ भी हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्लियर हो गया है। टेस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए एक दिन में 2-2 क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि ज्यादा वक्त ना लगे। फिर उसके बाद हम एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। फिर से कह रही हूँ, कोई भी डाउट होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही समझिएगा अच्छे से। वो बहुत ज्यादा टिपिकल होते हैं, उसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है, बट ये हमारे बहुत इजी होते हैं। इसको ज्यादा लेंथी नहीं लेना है, उसमें ज्यादा टाइम लग गया था क्योंकि वो ज्यादा टिपिकल थे, तो आप लोगों को अच्छे से समझाना था। ये हमारा बहुत इजी है, तो हमारे 1 या 2 एग्जाम्पल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है।